तौड़े खड़ी है बढ़ दिए ना। बतेरी हूँ, ब्लॉक सचिव हूँ। हमारी मुख्य मांगे पोषण ट्रैकर ऐप पे जो काम करवाना चाह रहे हैं हमसे, इसमें हमारी कोई भी बहन सक्षम नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारी वर्कर्स कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। हम ऑफलाइन काम करने में सक्षम है। 2018 में मोदी जी ने जो हमें सौगात दी थी, वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपये, वो हमारे अब तक रुके हुए हैं। और ये काम करवाने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनको रिटर्न में दे, हम काम करने के लिए तैयार, लेकिन रिटर्न में ये दे नहीं दिए हमको जी। तो हम ये रिटर्न में नहीं देंगे, इतने हम काम नहीं करेंगे जी। आप लोगों को हमारी मांगे तो बहुत घनी है जी। हाँ, बताओ, हम इतना करते हैं। हाँ। तो हमारी मुख्य मांग तो हमने सरकारी करो, हमने सरकारी घोषित करो जी। हाँ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाँ। और ये पोषण ट्रैकर बंद कराया जाए। और हमारी 5वीं पास भी है और 8वीं पास भी है, उन बहनों को बता क्या काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं क्या नाम है सकते। विद्या शर्मा। दूसरा दिन है आज, आपको बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कुछ निकल कर आया आज? कुछ नहीं निकल कर आया जी। ऊपर से इनकी ऐसी पॉलिसी चल रही है, हमारी बहनों को बरगला रहे हैं कि फोन कर करके ये करे आ जाओ पोषण ट्रैकर ऐप की वो ले लो ट्रेनिंग। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, और उनकी अटेंडेंस लगवाई जाती है। और हमने हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से वो रिट ली हुई है, फिर भी उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और जब पहली बात तो ये, हमारी कोई भी बहन ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं है, हम सभी बहनें ऑफलाइन काम करेंगी। और हमारी दूसरी मांग ये है, हमें कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए। इससे ज्यादा हम कोई नहीं मांगते। सरकार ये 2 मांगे भी नहीं हमारी मान रही। अगर ये नहीं कौन प्रेशर दे रहे हैं आप लोगों को? हमारे ऊपर पूरे प्रशासन का ही प्रेशर है। हमारे को क्या पता किसका प्रेशर, हमारे पास तो मैसेज आते हैं। किसी का भी प्रेशर हो वो महकमा जानता है। किसी को बोलो लिखित में, किसी के पास नहीं है। हमारी बहनों को बुढ़ा के सबको ले जाए है और अटेंडेंस लगवाते और उधर से दिखा देते हैं भी आपका पोषण ट्रैकर ऐप का काम चालू हो गया। किसी को कहते हैं फलाने सर्कल ने कर दिया, दकड़ेन कर दिया, ऐसे झूठ बोल के OTP नंबर का करवाया था। आप ये बताइए, हम घर घर जाएंगे, किसी का OTP नंबर लेंगे तो किसी का मान लो अकाउंट नंबर है, बोले बाड़े लोग हैं, हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं है भी हम कितने पूरे OTP नंबर ले कितने लेंगे। मान लो किसी का कुछ हमारे से गलत हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी, आप रिटर्न में दे दो, ठीक है। और दूसरी बात यह, जब आंगनवाड़ी वर्कर को 10वीं पास के उस पर लगाया जाता है तो क्या MSc BEd हो गए? हर बार ये बोलते हैं हमारे 11,000 रुपए। एक बात बताओ, हम पेट में, जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा 1 दिन का भी होता है, हम उससे लेकर 6 साल तक बच्चे की परवरिश करते हैं। उसको बीमार है या वो कुपोषण का शिकार, उसी में आ जाता है सब कुछ। तो उससे लेकर हम घर घर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, बेटियों के बारे में बताते हैं। मुख्य मांग आपकी पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर? मुख्य मांग हमारी आती है पोषण ट्रैकर ऐप की और ऑफलाइन काम करने की। सरकार चाहे अपने सर्कल वाइज ऑपरेटर बैठाए या ब्लॉक वाइज ऑपरेटर बैठाए, हमें हमारी बहनें ऑनलाइन काम करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। ठीक है, क्या नाम है अपना? सुनीता कादन बेरी। ओके। हमारी मुख्य मांगे है जी पोषण ट्रैकर। सरकार हमारे से ऑनलाइन काम करवाना चाह रही है। उस पोषण ट्रैकर के लिए ये देखो, बॉर्डर पर सैनिक जाएगा तो उसको हथियार की तो जरूरत है ही, वो बगैर हथियार कैसे लड़ेंगे? तो हमारे पास हथियार ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे?
तो सरकार से अनुरोध है कि हमने हाई कोर्ट से स्टे ली हुई है, जब तक माननीय हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमारे को मंजूर है। 22 जनवरी 2022 हमारी हाई कोर्ट की स्टे लगी हुई उसकी तारीख है, उसके बाद में फैसला आता है, देखो क्या आता है, वो हमारे को मंजूर है। लेकिन सरकार और विभाग हमारी बहनों के ऊपर दबाव बना रही है, विपोषण ट्रैकर का काम करो, तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी, तुम्हारे को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और मुख्य मांग है हमारी 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ था कुशल और अर्ध कुशल का, वो एक बार हमारा जो इंक्रीमेंट बना था वो एक बार दिया था, उसके बाद में सरकार उसको खुद ही डकार गई। हमारी सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा 2018 से लेकर अब तक एरियर बनता है वो दिया जाए और हमारी जो बढ़ोतरी बनती है वो दी जाए। और एक हमारा जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, हमारी बहनें विडो औरत हैं, हमारा गुजारा इसी मानदेय से होता है, तो सरकार हमारे को हर 7 तारीख को हमारा मानदेय दिया जाए। और जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं उनके प्रमोशन के लिए जो क्राइटेरिया रख रखा है सरकार ने, आंगनबाड़ी हेल्पर है उसका प्रमोशन के लिए 50 साल रख रखी है। 50 साल होने के बाद में उनको कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। ये बताओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, पीओ है, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, उनका 2 दिन भी टाइम रह जाता है रिटायरमेंट का, तब भी उनको प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन हमारी आयु सीमा लगा रखी है। और एक आंगनबाड़ी वर्कर है उसके प्रमोशन के लिए 45 साल रखी हुई है सरकार ने, 10 साल का एक्सपीरियंस और 45 वर्ष, वो भी हमारी आयु सीमा हटाकर और सीधी भर्ती की जाए। और हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, एक तो हमारे जो किसी की डेथ हो जाती है उसके परिवार को आश्रित को 3 लाख रुपए और उसको नौकरी दी जाए। और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपया और 5 लाख रुपया दिया जाए। और को 3। हाँ जी। और एक हमारे भवन है, शहरों में भवन खुल रहे हैं, उनको हमारी वर्कर अपनी जेब से 6000 रुपया भर रही है, लेकिन सरकार ने उसका क्राइटेरिया रख रखा है कि ये कोटेशन ले आओ, तुम ये पास करवाओ और उसके बाद में तुम्हारे को मिलेगा। वो तो हमारे 10,000 तक भी नहीं होते।